द्वादश अध्याय हम लोग पाठ किए। द्वादश अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि आपका दो रूप है, एक सगुण है, एक निर्गुण है। एक में आप दिखाई पड़ते हैं, एक में आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो जो आपका भजन या आपका ध्यान सगुण रूप से करता है या जो निर्गुण रूप से, निर्गुण से मतलब वो कुछ नहीं करता है, इस दोनों में कौन उत्तम है? कुछ करना ठीक है, कुछ नहीं करना ठीक है। भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण चाहे किसी रूप में हो वो श्रेष्ठ है, लेकिन निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं हो, हम लोग मूर्ति स्थापना क्यों करते हैं? ताकि हमको एक आकार मिले। जिसका कोई आकार नहीं है उसकी हम क्या पूजा करेंगे? जो श्रद्धा से युक्त होकर सगुण रूप मुझको बसता है वो योगियों में अति श्रेष्ठ है। तो मेरा जो प्राण वायु है ये सगुण रूप है। इस प्राण वायु का जो चिंतन, हम प्राण वायु में जो हम मंत्र का चिंतन करते हैं, भगवान कहते हैं कि वो बेटर है, क्योंकि क्लेशोधिकतरस्ते सा निराकार ब्रह्म जो है उसकी चिंता करना बहुत मुश्किल है। जो है ये नहीं है उसकी चिंता क्या? मन को कल्पना शून्य कर देना ये बहुत कठिन काम है। तो अर्जुन कहते हैं कि आप साधन की बात कर रहे हैं, तो साधन चाहे वो निर्गुण हो या सगुण हो, इसका फल क्या होगा? क्यों करें आपका चिंतन? आपका चिंतन करने से हमको क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं तेषामंग समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। तुम अपने जीवन को देखो, तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट है। जन्म के समय कष्ट, बुढ़ापा में कष्ट, बीमारी में कष्ट और मरने में कष्ट। तो ये जो जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा चल रहा है, चारों अवस्थाओं में जो तुम कष्ट भोग रहे हो, इससे तुमको परित्राण कब मिलेगा? तो मैं तुमको वचन देता हूँ कि मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करता हूँ। भगवत चिंतन का परिणाम ये है कि हमारा संसार समुद्र से उद्धार हो। ये भगवान ने स्वयं कहा है। कहता है लेकिन हम अब जो बैठते हैं आपका साधन करने के लिए, तो मेरा मन नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि मेरे में मन को लगा, मेरे में बुद्धि को लगा। बोला कि ठीक है, लेकिन लग भी नहीं करता है। साधन करने बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता है आप में। तो कहता है कि अगर तुम मेरे अपने मन को मुझ में स्थापित नहीं कर सकते हो तो इसके लिए तुम अभ्यास करो। इसलिए हम कहते हैं कि रोज बैठो, हो या नहीं हो। आप मान लीजिए कि हमको आधा घंटा कोई काम नहीं करना है, आधा घंटा हमको नहीं होगा, ठीक है, हम दूसरे बात सोचते रहेंगे, लेकिन हम बैठे तो। आप लोग सब ऑफिस में काम करते होंगे बहुत। जिस दिन हाजिरी बन जाता है ना, उस दिन का तनख्वाह मिल जाता है, काम करिए या नहीं करिए। तो हाजिरी तो बनाइए, रोज बैठिए। अभ्यास योगी न ततो मानुष, रोज तुम अभ्यास करो, बैठो। अब अर्जुन कहते हैं कि महाराज अभ्यास भी ठीक ठीक नहीं होता है, कभी बैठते हैं कभी नहीं बैठते हैं, मेरे लिए क्या उपाय है? भगवान कहते हैं कि अगर तुम अभ्यास भी करने में असमर्थ हो तो तुम सोचो कि जो तुम कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो। मकान बना रहे हैं तो भगवान के लिए, खाना बना रहे हैं तो भगवान के लिए, बच्चों की सेवा कर रहे हैं तो भगवान का सेवा कर रहे हैं, पति का कर रहे हैं तो भगवान का। मतलब जो काम तुम करते हो, यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने के पर है। जो करते हैं भगवान के लिए करते हैं, तो संसार का काम भी तुम्हारे लिए पूजा हो जाएगी। बोला हाँ, इसमें तो करना कुछ नहीं है, खाली सोच लेना है बस। खाना बना रहे हैं तो अपने लिए नहीं बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, इतना ही तो करना है। बोले इससे भी थोड़ा काम चल जाएगा। फिर अर्जुन ने कहा कि ये भी भूल जाते हैं, 2-4 दिन तो याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं, सोचते हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, मेरा फैक्ट्री चल रहा है, मेरे खेत, मेरा 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 आ जाता है इसमें।
भगवान के लिए कर रहे हैं, कहाँ याद रहता है। तब भगवान कहते हैं कि अगर इसमें भी तुम असमर्थ हो तो जो मन हो सो करो, लेकिन क्या होगा ये मत सोचो। तुम फल मुझ पर छोड़ दो, फल का त्याग कर दो। अगर तुम अपनी मर्जी से ही सब कर रहे हो तो करो, लेकिन फल तुम मुझ पर छोड़ दो। नौकरी कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या होगा ये भगवान पर छोड़ दो। अब क्योंकि जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक तुम परेशान रहोगे। मेहनत कीजिए, सफल होगा कि नहीं होगा ये मालिक पर छोड़ दीजिए। पढ़िए, हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे उन पर छोड़ दीजिए। फल का तुम त्याग कर दो, क्योंकि मर्म को नहीं जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। बहुत परेशान थे, क्या होगा नहीं होगा, तो दूर जो भगवान की इच्छा होगा निश्चिंत होकर। तो अभी तक जो हम परेशान थे, इससे हमको परित्राण मिल गया जैसे ही हमने भगवान पर छोड़ दिया। और एक बात सोचिए, जब हम छोड़ देते हैं तो वो पकड़ लेते हैं। जब तक हम पकड़े हुए हैं वो छोड़े हुए हैं। जब तक हम परेशान हैं तब तक वो चुपचाप देख रहे हैं। जब हम उन पर छोड़ देते हैं तब वो पकड़ लेते हैं, तब उनकी जवाबदेही बन जाती है। हम छोड़ नहीं पाते, यही हमारा परेशानी का सबसे कारण। तो इसको हम इसलिए पढ़ें कि हम लोग रोज बैठे, हम लोग चारों का अभ्यास करें। मन लगे या नहीं लगे, हम बैठेंगे जरूर। गुरुजी बोले हैं बैठने के लिए, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, तो हम बैठेंगे। भले हम बैठे दुनिया का सोचते रहे कुछ भी। दूसरा कि हम जो कर रहे हैं सोचें भगवान के लिए कर रहे हैं। हमको किसी ने डांट दिया, सोचे भगवान ने इस रूप में आत्मा को डांट दी, हमारी कुछ गलती होगी तो संसार का काम भी मेरे लिए पूछा हो जाएगा, और क्या होगा ये मालिक पर छोड़ दे। जिसकी मर्जी से इस सृष्टि का एक पत्ता नहीं हिलता है, उसकी मर्जी के बगैर हम और आप क्या कर सकते हैं। और यह वही जो राम रचिरा था, जो हुआ यही होना था। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बोला कि तभी तुम मेरे भक्त कहे जाओगे। भक्त का लक्षण कहा है, सबसे पहले अद्वेष्टा सर्वभूतानां। किसी का बुरा हो ये मत सोचिए, झगड़ा लड़ाई से दूर रहिए। अद्वेष्टा। हम मंदिर में पूजा किए, दान किए, और इनको कष्ट दे दिए, इनसे झगड़ा कर लिया। कोई आदमी मेरा हाथ दबावे, माथा दबावे और पैर में डंडा मारे, तो क्या हम खुश हो जाएंगे? क्योंकि पूरा अंग तो हम ही है, तो सबका सेवा होगा तभी हमारी सेवा होगी। उसी तरह किसी व्यक्ति से द्वेष भाव रखने से भगवान प्रसन्न नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, क्योंकि उसके अंदर भी वही है। यहाँ तो उनका पूजा किए और वहां उसको मारे, तो कैसे प्रसन्न होंगे? क्योंकि एक हाथ यहाँ है तो दूसरा हाथ वहां है उनका। दोनों हाथ की सेवा करनी पड़ेगी, तभी उनकी सेवा पूर्ण हो। इसलिए किसी को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा नहीं करें, ये पूजा का मूल है। मैत्र, मित्र भाव, करुणा, दया का भाव रखें दूसरों के प्रति। निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षम। जीवन में दुख सुख जो आदमी उसको सहन कीजिए, और दूसरे के अपराध को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। संतुष्ट, सोचिए भगवान बहुत दिए हैं, कभी मत सोचिए कि कम है। सततंग योगी, योगाभ्यास में लोग तत्पर हैं। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि अर्पण रहे भगवान में। हर्ष अमर्ष, बहुत हो जाए तो बहुत खुशी का जरूरत नहीं है। हर्ष करते हैं कि अपनी उन्नति देख करके खुश होना, उसको हर्ष करते हैं, और दूसरे की उन्नति देखकर दुख होना, इसको अमर्ष करते हैं। तो दोनों में समभाव रखना चाहिए लोगों को। अनपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हमको वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, नहीं नहीं ठीक है थोड़ा बंद। किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि
आप किसी से अपेक्षा रखते हैं, इसका मतलब कि आपका भगवान से प्रति आपका विश्वास कम हो गया। रामायण में भगवान श्री रामचंद्र ने कहा है कि मोर दास कहाई पर आशा, कहो तो राह कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहलाते हो और दूसरों से कुछ पाने की आशा रखते हो, इसका मतलब तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं है। अनपेक्षा। अगर चाहिए कुछ तो भगवान से मांग लीजिए, दूसरों के सामने हाथ मत फैलाइए। सुशील रक्षा, पवित्र रहिए, कोई काम बहुत कुशलता पूर्वक कीजिए। समा शत्रु च मित्रेश, मित्र का तो हम मदद करते हैं, लेकिन शत्रु भी अगर कभी कष्ट में हो तो उसको भी मदद कीजिए। ये याद मत रखिए किसने मेरे साथ ऐसा किया था। समा शत्रु च मित्रेशो तथा अपमान अपमानियो, जिसने हमारा मान किया, जिसने अपमान किया, दोनों के प्रति समान भाव। तो ये क्या ऐसे ही हो जाएगा, किताब पढ़ने में हो जाएगा? नहीं होगा। इसका जो 12 श्लोक पहले का है कि हम रोज साधन के लिए बैठेंगे, हम सब काम भगवान का काम समझ के करेंगे, हम परिणाम भगवान पर छोड़ देंगे, ये करते करते ये सब गुण अपने आप में आ जाएगा। जहां बीज बोइएगा ये फल अपने आप खिल जाएगा। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, कोई हमारा तारीफ करेगा, कोई हमारा निंदा करेगा, दोनों के प्रति समान भाव। अनिकेत, ये मकान मेरा है। निकेत मन घर, जिसका कोई मकान नहीं है, सब मालिक का है, हम तो रहने के लिए दिए हैं, रह रहे हैं बस। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस धर्म में अमृत को निष्काम भाव से पालन करता है, हे अर्जुन, वह मेरा प्रियतम शिष्य, वह मेरा प्रियतम भक्त। तो 3 बात कम से कम इससे हम लोग ले लें। एक कि हम रोज बैठेंगे साधना के लिए। दूसरा, हम जो करते हैं सोचे हम भगवान के लिए कर रहे हैं बस। और तीसरा, क्या होगा ये उन पर छोड़ दीजिए। प्रयास करना आपका काम, फल देना उनका। ये 3 बात मान के चलिए, ये सारे फूल आपके जीवन में, ये सद्गुण आपके जीवन में अपने आप खिल जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। हम गुरु संदेश सुना रहे हैं, उसके पहले आप लोग दिल्ली वाले तो शायद ले गए एक किताब, ये मैं समय हूँ प्रकाशित हुआ है, पटना दिल्ली से ही छपा है ये।
तो मैं चाहूंगा कि हर एक आदमी इसको ले लीजिए। बहुत आदमी के पास तो है ऑलरेडी, लेकिन जो नहीं है उसको लीजिए और इसको पढ़िए घर में जाके, क्योंकि इसके हर एक लेख में कुछ बातें हैं और वो बातें हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है। किताबें तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन ये जो भी हमने लिखा है सो अपने अनुभव से लिखा है, जो हमने फील किया है। तो इसलिए इस पुस्तक का अपराह्न में इसका एक हम पढ़ के सुनाएंगे भी, कोई एक छोटा सा लेख। तो ये आप लोग जरूर ले लीजिए, वहाँ पुस्तक मिलेगा। और दूसरा ये जो योगामृत हम लोग निकालते हैं, हर एक साल निकलता है, तो ये भी रखिए और हर एक साल का योगामृत आपके घर में होना चाहिए। बाबा की बात, गुरु संदेश मैं सुना रहा हूँ। पुराने लोग जो बाबा के संपर्क में रहे, लाली वगैरह है, लोग बाबा से बहुत सुने हैं, तो उन्हीं की बात हम सुना रहे हैं। तुम ठीक समय से साधन करो। समय का बहुत महत्व है साधन के लिए नहीं, जीवन में हर एक काम के लिए समय का बहुत, समय आदमी बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। समय का बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम ठीक नियम से साधन करो। ये हम चैलेंज करके कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रूथफुल, सच्चा है तो वो करके अपने लाइफ में देख ले, और बेसी नहीं, 10-20 घंटा नहीं, 1 घंटा नियम पूर्वक ठीक से अगर प्राणायाम करे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसको सब तरह की अनुभूति होगी। 1 घंटा कम से कम अगर रोज आदमी साधन करे तो उसके जीवन में बहुत फीलिंग अपने आप हो जाएगा, लेकिन नियम से करना पड़ेगा। लेकिन नहीं हो पाता, 1 घंटा भी हम नहीं कर सकते हैं। एक रोज हुआ 1 घंटा, दूसरे रोज आधा घंटा, और फिर कोई शादी ब्याह हुआ तो वो भी बंद, एकदम कंप्लीट बंद। उसको इतना एसेंशियल हम लोग नहीं समझते हैं। शादी ब्याह या संसार के काम को इतना एसेंशियल समझते हैं कि साधन को एक किनारे लगा देते हैं। तो ऐसे आदमी को नहीं होगा, चाहे शादी हो या मरनी हो, हरनी हो, कुछ भी हो। अगर 1 घंटा करना है तो 1 घंटा करना है। इस नियम से जो करेगा प्रतिदिन, उसको उसी में बहुत अनुभूति हो जाएगा। नियम पूर्वक जो 1 घंटा साधन करेगा, नित्य नियम से जो योनि मुद्रा करेगा, उसका जीवन कभी विफल नहीं होगा। अगर इस शरीर में रहते उसको उपलब्धि नहीं भी होगी तो मृत्यु के समय में भगवान आकर के प्रत्यक्ष हो जाएंगे उसके सामने। बाबा का वाक्य है कि 1 घंटा अगर करे अधिनियम से, तो अगर जीवन में उसको कोई उपलब्धि नहीं भी हुआ तो मृत्यु के समय भगवान उसके पास आकर के प्रत्यक्ष हो जाएंगे। भगवान ने प्रतिज्ञा करके कहा है, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां निस्मरन् यः प्रयाति तजं देहं सो याति परमां गतिम्। विश्वास करो उनको, भगवान पर विश्वास करो। हम ये नहीं कहते कि ब्लाइंडली विश्वास करो, देखो, ये साधन करके देखो कि वो है कि नहीं है। ये चर्म चक्षु से उसको नहीं देख सकोगे, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो साधन करके तुम ये फील करो वो है कि नहीं है। सारा रिस्पॉन्स, सारा उत्तर तुमको अपने आप मिल जाएगा। इतना बड़ा राज्य गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया है, और हम लोग राज्य पा करके भी भिखारी के तरह इधर उधर दौड़े फिरते हैं कि हमको कुछ नहीं है। हम धन पा करके अगर सुरक्षा नहीं कर सकेंगे तो इसमें कौन दोषी है। भगवान ने, गुरु महाराज ने हम लोगों को इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया है, और उसके बाद भी अगर भिखारी की तरह हम दौड़ रहे हैं तो किसका दोष। हम धन पा करके सुरक्षा अगर नहीं कर सकेंगे तो इसमें दूसरा कोई दोषी नहीं, हम दोषी हैं। बस साधन करते चलो, तुम्हें जोग और भोग, तुम्हारा सांसारिक उपलब्धि और आध्यात्मिक उपलब्धि दोनों मिल जाएगा। ये गुरु वाक्य।
कहते हैं कि साधन करते चलो, इस सांसारिक उपलब्धि भी तुमको मिलेगा और सांसारिक उपलब्धि और आध्यात्मिक उपलब्धि भी मिलेगी, लेकिन बिना किए कुछ मिल जाएगा इसकी कल्पना करना बेकार है। तो ये बाबा का आशीर्वचन था जो हर एक साल छपता है, और ये जरूर आप लोग ले लीजिए। देखिए इसमें पर साल जो रामेश्वरम में हम लोग नाटक उटक हुआ था या वहाँ के पूरे कार्यक्रम का फोटो वोटो सब छपा हुआ है, तो एक इसका भी संकेत मिल जाएगा आप लोगों को। अब इसके पहले कि हम लोग अल्पाहार के लिए विराम करें 2 मिनट। कल सुबह 8 बजे से दीक्षा दें। कहाँ होगा ये? कल सुबह वहां चले गए तो मेरे साथ 10-20 आदमी रहेगा, वहीं कर दिया। कल सुबह जो लोग दीक्षा लेने वाले होंगे वो यहाँ एकत्रित रहेंगे, वहां से गाड़ी आएगी तो पंजाबी बाग में पप्पू जी के मकान में चलेंगे और वहीं सब लोगों की दीक्षा या क्या परीक्षण जो करना चाहते हो वो सब हो जाएगा। दूसरी बात कि आप लोगों को मालूम है कि सेवाश्रम संघ ने एक नियम बनाया है कि हर एक क्रियावान प्रत्येक महीना 10 रुपया गुरुधाम और विद्यापीठ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दिल्ली संघ के लोग तो प्राय देते हैं, कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं या जिन्होंने नहीं दिया है वो सरवन के पास जमा कर दीजिएगा। तीसरी बात कि हमारे कुछ जैसे कल एक पंपलेट हम दिए बीच बीच में देते हैं या एक पुस्तक निकलता है, तो हम सबके घर में इसकी एक छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए कि गुरुधाम प्रकाशन संध्याल बाबा की जितनी पुस्तकें हैं, पुराण पुरुष हैं, गीता है, रामायण है, प्लस जो पुस्तकें निकलती रहती है, इसका अपना एक लाइब्रेरी हो और ये सब पुस्तक खरीद के रखें। आप भी पढ़ें, आपके साथ आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, स्त्रियां भी पढ़ेंगी, पड़ोसी भी पढ़ेंगे और इस तरह से सबका कल्याण होगा। इसलिए हम सबके घर में एक छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें हमारे परंपरा के पुस्तकों का स्टॉक रहे। तीसरी बात कि जीवन बड़ी तेजी से भागा जा रहा है, कितना समय है नहीं कह सकते किसके पास, लेकिन जो भी समय हमारे पास बचा है इसमें हमको क्या करना चाहिए कि हमारा ये वर्तमान जीवन भी सुखी हो और आने वाला जो लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि जीवन मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता है, शरीर समाप्त होता है, उसके बाद भी जीवन है, तो वो जीवन ही मेरा सुखी हो, क्योंकि आज ही का बोया हुआ बीज कल फलेगा। तो हमको आज क्या करना चाहिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे मध्याह्नकालीन कार्यक्रम में। 10:30 पौने 11 करीब बज रहा है और 12:30 तक 1.5 घंटा हम लोग करें। 1 घंटा का वो हम लोग का आलोचना का विषय होगा और फिर शाम को 5 बजे से करेंगे, 9 बजे खत्म करेंगे। तो 5 बजे से फिर शाम का कार्यक्रम, जाड़ा का दिन है, 5 बजे हो ही जाता है। और कल वही 8 बजे इनके यहाँ होगा पंजाबी बाग में। आप लोग रहिएगा, वो आप करके ले जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी पे सब लोग चले जाएगा। चलो वहां जाना चाहिए, वहीं दीक्षा दान हो जाएगा, फिर वहां से हम लोग कल शाम को हम लोग को लौटना।
बोलिए गुरु महाराज की, परम गुरुदेव की, परापर गुरुदेव की, परमेष्टि गुरुदेव की, गुरु माता की, सब संतन की, सब भक्तन की, पतित पावन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की,